जम्मू कश्मीर के शोपिया के सैदपुरा इलाके में शनिवार शाम से चल रही मुठभेड़ में भारतीय सेना के जवानों ने अब तक लश्कर के 3 आतंकी मार गिराए हैं। मारे गए तीनों आतंकी लश्कर ए तैयबा, LET और TRF के टॉप ऑपरेटिव बताए जा रहे हैं। एक आतंकी जाकिर अहमद गनी उन 14 आतंकियों की लिस्ट में शामिल था जिसे पहलगांव हमले के बाद खुफिया एजेंसियों ने जारी किया था। दूसरा आतंकी जाकिर का साथी लतीफ भट्ट है। मारे गए तीसरे आतंकी की अभी कोई पहचान नहीं हो पाई है। आकाशवाणी श्रीनगर की खबर के अनुसार 3 आतंकवादियों की पुष्टि IGP कश्मीर VK वर्दी ने की है, लेकिन अभी नामों और आतंकियों की पहचान की पुष्टि होना बाकी है क्योंकि ऑपरेशन अभी जारी है। यानी कि ये सारी खबरें जो हैं वो अभी सूत्रों के हवाले से आ रही हैं। अभी तक किसी भी सेना या सुरक्षा बल के जो ऑफिसर है या आधिकारिक जो है वो पुष्टि नहीं की गई है। सुरक्षा बलों को शोपिया के सैदपुरा पाइन के पास छानपुरा इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। घेराबंदी के दौरान जब जवान आतंकियों के ठिकाने के करीब पहुंचे तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। मुठभेड़ 4 जुलाई की शाम 7:45 पर शुरू हुई थी। अंधेरे के कारण एनकाउंटर और सर्च ऑपरेशन जो था वो रात में रोक दिया गया था। यह ऑपरेशन शुक्रवार दोपहर को शुरू किया गया था जब 7 गांव वाले मेमंदर इलाके के एक बाग में लगे सेना के कैमरे में ये 2 आतंकवादी दिखाई दिए थे, जो आपको अभी आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहे हैं CCTV फुटेज में। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF की कई टुकड़ियों की टीम ने इलाके की घेराबंदी की और शाम तक 4 गांव खाली करा दिए गए। सेना की खास एंटी टेररिज्म यूनिट विक्टर फोर्स ने बाग के घने पेड़ों के बीच से भागने के सभी संभावित रास्तों को बंद करने के लिए अतिरिक्त जवान तैनात किए और इलाके में रोशनी का इंतजाम भी किया। जब सेना के जवान उनकी ओर बढ़े तो जो आतंकवादी थे उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद जवाब में सेना ने भी प्रभावी ढंग से जवाबी कार्रवाई की और मुठभेड़ शुरू हो गई। सूत्रों के मुताबिक कुलगांव के मुतलहम गांव के रहने वाले जाकिर अहमद गनी को सुरक्षा बलों ने कल दक्षिण कश्मीर के जिलों में दूसरे आतंकवादियों के साथ ट्रैक किया था। जाकिर का नाम पाकिस्तान से जुड़े कई आतंकी हमलों से भी जुड़ा था। अक्टूबर 2025 में NIA कोर्ट ने इसके खिलाफ नोटिस जारी किया था और हाल ही में उसका नाम अप्रैल 2026 के पहलगांव आतंकी हमले की जांच से भी जुड़ा था। पहलगांव हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने कश्मीर में 14 आतंकवादियों की सूची जारी की थी और उनके घर भी गिरा दिए गए थे। सुरक्षा रिकॉर्ड्स के मुताबिक जाकिर 2024 से लश्कर ए तैयबा से जुड़ा हुआ है, जबकि लतीफ पिछले साल लश्कर ए तैयबा में शामिल हुआ था। अगर जाकिर गनी की मौत की पुष्टि हो जाती है तो वो 9वां आतंकवादी होगा जिसे सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, जिन 14 आतंकियों की लिस्ट जारी की थी। जाकिर गनी को मिलाकर उनमें से अब तक 9 आतंकवादी जो हैं वो मारे जा चुके हैं। 6 आतंकवादी मई 2025 में शोपिया और जो पुलवामा है उसमें एनकाउंटर के दौरान मारे गए थे। शोपिया लंबे समय तक दक्षिण कश्मीर के आतंकवाद का प्रमुख गढ़ माना जाता रहा। 1990 के दशक में आतंकवाद के चरम दौर के दौरान शोपिया में आतंकवादी संगठनों की मजबूत मौजूदगी थी। इसी दौर में बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडितों का पलायन भी हुआ था। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षा बलों के लगातार अभियानों के बाद यहां आतंकवादियों की संख्या में काफी कमी आई है और सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि जिले में आतंकवाद अब बेहद सीमित स्तर पर रह गया है। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार वर्ष 2015 के बाद शोपिया एक बार फिर स्थानीय उग्रवाद का केंद्र बनकर उभरा है। इस दौरान कई स्थानीय युवा आतंकवादी संगठनों, विशेष रूप से लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े थे। हालांकि हाल के वर्षों में सुरक्षा बलों के लगातार ऑपरेशन, स्थानीय नेटवर्क पर कार्रवाई और आतंकियों के खिलाफ सफाई के बाद जिले में हालात पहले की तुलना में काफी सामान्य हुए हैं। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां पूरे इलाके की सघन तलाशी ले रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि ऑपरेशन पूरी तरह समाप्त होने और इलाके को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद ही विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।